where एक इंसान is in a relationship but he or she whoever it is, I mean मुझे perspective पे लीजिए, बाहर आना चाहता है but आ नहीं पा रहा है. Maybe it's not always betrayal, it's something else. Toxic relationship very normal nowadays. But the stage where the person who's suffering all that, who wants to get out but आस्ते पारछे ना, बाहर नहीं आ पा रहा. That thing, the first poetry about is that phase. So here I start. कि सब ले चुके हो बस जान बाकी है, सब ले चुके हो बस जान बाकी है, दिल मिट चुका है बस इंसान बाकी है. क्या चाहते हो ये क्यों नहीं बताते, क्या चाहते हो ये क्यों नहीं बताते हो, और कितना ही खुद का दिल तोड़ूं मैं, अब किस चीज को पीछे छोड़ूं मैं. थक चुकी हूँ मैं, सांसें अब मिटने लगी है, थक चुकी हूँ मैं, सांसें अब मिटने लगी है, मैं गलत दुनिया जीतने लगी है. तू बेवफा नहीं, तू बेवफा नहीं, पर तुझे आती करनी वफा भी नहीं. नफरत सी हो जाती है तुमसे, लेकिन जब तुम आते हो सामने तब मैं खफा भी नहीं. तेरी खता माफ, तेरी खता माफ, मैं तो खुद से ही ना इंसाफ हूँ. तेरी खता माफ, मैं तो खुद से ही ना इंसाफ हूँ. दूर जो हो जाओ तुझसे पर कैसे, मैं तो अपने हर फैसले के खिलाफ हूँ. उम्मीद टूटी हर टुकड़े ने मेरे दर्द की गवाही दी, उम्मीद टूटी हर टुकड़े ने मेरी दर्द की गवाही दी. मैं खामोश खड़ी थी जिंदगी के चौराहे पे, जब जख्मों की आवाज सुनाई दी. मैं तन्हा हूँ भीड़ में, मैं तन्हा हूँ भीड़ में, मैंने खुदा को याद किया देख तेरी तस्वीर में. So this was the first phase which I was talking about, where a person is suffering but can't get out of it. So first stage के बाद second stage आता है. The second stage is कि where the person left but you can't accept it, you are regretting it. आप खुद को कोस रहे हो, आप खुद से जिनकी बातें नहीं सुनी है, friends, circles, family, everything, you are the wrong person in everyone's life because कि उन्होंने बोला था मत जाओ मत करो. So the second stage where a person is suffering, जो खुद में और सफर कर रहा है, खुद को रिग्रेट में गुजार रहा है. So it's the second stage की एक इल्तिजा है. इल्तिजा means regret, in उर्दू इल्तिजा means regret. So एक इल्तिजा है, तू आज छोड़ के ना जा, माना कि तू भी मजबूर है, फिर भी नजरें मोड़ के ना जा. मुझे जिंदा रखती है मौजूदगी तेरी, मुझे जिंदा रखती है मौजूदगी तेरी, मुझे हैरा करके रखती है सादगी तेरी. एक छोटा सा ही तो घर है मेरा, एक छोटा सा ही तो घर है मेरा, तेरे आंखों तलक ही जिंदगी का सफर है मेरा. तो आज उस जलती सिगरेट को बुझने ना दे, चलती जाए बस बातों को रुकने ना दे. मुझे अब कोई पहचानता नहीं, मुझे अब कोई पहचानता नहीं, तू ना हो साथ तो कोई जानता नहीं. आसमान को कैसे रोकूं मैं, तेरे से मिलाता है, आसमान को कैसे रोकूं मैं, तेरे से मिलाता है. हर बरसात घर से बाहर बुलाता है. मैं सिमर के रह गई तेरे बाहों में, मैं सिमर के रह गई हूँ तेरे बाहों में, अब हर शख्स गैर लगता है. मैं सिमर के रह गई हूँ तेरे बाहों में, अब हर शख्स गैर लगता है. तेरी इस कदर लत लगी है मुझे, शराब छोड़ पानी भी जहर लगता है. So this is the second stage where a person is regretting but can't get over their feelings. जहाँ पे acceptance नहीं आई है. It's like they are suffering on their own. Here comes the third stage कि मैं जो सोच रही थी, where a person is trying to forget, but of course मैं जो सोच रही थी वो सोच था, मैं जो सोच रही थी तो वो सोच था, मेरे दिल में रहने वाला अफसोस था. मैं जो सोच रही थी वो सोच था, मेरे दिल में रहने वाला अफसोस था. तुझे भुलाने की कोशिश पे उस दिन रोक लगाती, जिस दिन एहसास हुआ कि तू मुझे याद हर रोज था. So here a person is trying to forget but realize करता है कि याद तो हर रोज ही था. It doesn't matter how much we try to forget. सबको सब याद रहता है. No one forgets anyone anything. It's just that time conceals. Time never heals. It conceals. चीजें जिंदगी everything moves on. So people move on. So this was the third stage. The fourth stage, जहाँ पे एक इंसान को realization हुआ कि क्या था. When you recall everything, your every mistake, the things you like overlooked in a sense कि जो देखना था वो भी नहीं देखा. So this is the fourth stage कि तुम्हें अपने लफ्जों में कैद करूँ इतनी इस शायरा की
औकात नहीं. शायरा means the female version of शायर in Urdu. So तुम्हें अपने लफ्जों में कैद करूँ इतनी शायरा की औकात नहीं. मैं बयां करूँ जो खुलकर जायज़ मेरे जज्बात नहीं. कोई गहरा दर्द है या एक खोया हुआ लम्हा. कोई गहरा दर्द है या एक खोया हुआ लम्हा तू मेरे लिए है क्या. ये कैसी अधूरी किस्मत की लिखाई है तूने मेरे लिए किया तय क्या. अपने नजरों को काबू में कर मेरे मौत के जिम्मेदार है वो. मेरे सीने पे किया गया वार है वो. तूने आज़ाद करके यूं गुलाम बनाया. तूने आज़ाद करके यूं गुलाम बनाया. माही खुली हवा में घुटती रह गई. तूने आज़ाद करके यूं गुलाम बनाया. माही खुली हवा में घुटती रह गई. अंधेरे में हाथ पैर चलाए बहुत. तू जो इंसान था ही नहीं मैं उसे ढूंढती रही. So where a person realizes कि मैंने क्या नहीं किया क्या किया. The fourth stage and the final stage, the most beautiful stage I believe, because this is the stage where a person truly finds themselves. कि acceptance, the last stage of everything. They accept the reality, they move on. They don't move on actually, they accept the pain. They don't resist it anymore, they don't live in hope, they just accept it. Yeah, they learn to live with the pain. Yeah, so the last stage is the acceptance. This is my personal favorite. This was the first poetry I wrote in 2022. That's what's very personal. So it's like कि भूले कुछ नाते पुराने, आज बाइज्जत इस दिल ने दिया उस याद को जाने. कुर्बत के एहसास को दूरी ने ख़त्म किया. कुर्बत मीन्स क्लोजनेस. तो कुर्बत के एहसास को दूरी ने ख़त्म किया. जिंदगी में आना इत्तेफाक था पर जाने के लिए शुक्रिया. थैंक यू. पहचान में आई एक दीवानी जो आंसुओं में डूब चुकी थी. वो नजरें आज वजूद के साथ उठी जो खौफ में झुक चुकी थी. आया खुदा दिल में बसाई दुआएं लबों पे. उड़ाया धूल और हाथ रखे फिर भूल चुके उन ख्वाबों पे. Where you leave your dreams and everything for a person. We have faced this. I truly believe in this generation. Everyone has. So हाँ, ख्वाबों पे. असलियत के धूप ने वहम के अंधेरे को ख़त्म किया. असलियत के धूप ने वहम के अंधेरे को ख़त्म किया. जिंदगी में आना इत्तेफाक था पर जाने के लिए शुक्रिया. पर जाने के लिए शुक्रिया. Here I end my session. The 5 stages of grief, where at last the person accepts the pain and everything they are suffering from. और एक नई जिंदगी और नए मौके की शुरुआत होती है. इंसान बदलता है, एक नए तरफ जाता है और अपने पुरानी चीज़ को भूल लेता है. So 5 stages of grief. Thank you. Here I end. Signing off. Thank you as well. Yeah, in every poetry it's my name. The Mahi. Mahi means kind of beloved one. So my name is Mahi. Thank you so ও much. সেদিন এলে খুব ভালো লাগতো আমিরের সাথে Yeah, we আলাপ had করে a poetry session day before yesterday.